हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी लर्नोपीडिया। कैसे हैं आप सब? मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज के यानी 2 जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इस वीडियो को भी आप अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली साइंड एग्रीमेंट विद एबीएस मरीन सर्विसेज फॉर मेंटेनेंस ऑफ शिप? एबीएस मरीन सर्विसेज के साथ कौन सी मिनिस्ट्री ने मेंटेनेंस ऑफ शिप के लिए एग्रीमेंट किया है? ठीक है, इसमें मेंटेनेंस के साथ आपकी रनिंग आएगी, ठीक है, केटरिंग भी आएगी, केटरिंग। तो कौन से मिनिस्ट्री ने किया है? होम अफेयर्स, अर्थ साइंसेज, हेवी इंडस्ट्रीज या फाइनेंस? तो सही आंसर यहाँ पर अर्थ साइंसेज। ठीक है, अर्थ साइंसेज के मिनिस्टर कौन है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इन्होंने साइन किया है रनिंग, केटरिंग, मेंटेनेंस सब चीज के लिए 6 शिप्स के लिए, 6 शिप्स ऑफ इंडियन नेवी। ठीक है, जिनके नाम है सागर, सागर निधि, सागर निधि, सागर मंजूषा। ठीक है, सारे 6 नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। सागर निधि, मंजूषा, तारा, अन्वेषिका, अन्वेषिका। ठीक है, उसके बाद कन्या, कन्या, और लास्ट में है संपदा, संपदा। तो आपको 6 नाम पता होने चाहिए। कौन कौन से 6 नाम है? निधि, मंजूषा, तारा, अन्वेषिका, कन्या और संपदा। और ये कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है? अर्थ साइंसेस। तो आपको ये सब पता होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन मेन टीम इन FIH वर्ल्ड रैंकिंग? ठीक है, हॉकी में, हॉकी में इंडियन मेन टीम का रिसेंटली वर्ल्ड रैंकिंग रिलीज हुई है। उसमें इंडिया का रैंक क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो सही आंसर है यहाँ पर फोर्थ। अभी तक इंडिया थर्ड रैंक पे था, पर इंडिया अब जो है वो स्लिप होकर कौन से रैंक पे आ गया है? फोर्थ रैंक पर आ गया। ठीक है, अगर इंडियन विमेन का पूछा जाए तो, इंडियन विमेन का पूछा जाए तो उनका रैंक है सिक्स। इंडियन मैन का पूछा जाए तो उनका रैंक है फोर्थ। इन मैन में जिसने टॉप किया है वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आपको याद रखना है, टॉपर भी कभी कभी पूछे जाता है। तो नंबर 1 रैंक किसका है? ऑस्ट्रेलिया। और विमेन में जो है नंबर 1 रैंक जो है वो है नीदरलैंड का, नीदरलैंड। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये कौन से देश के बीच में है? इंडिया के साथ कौन सी कंट्री के साथ ये ट्रीटी हुई है? पाकिस्तान, नेपाल, चाइना या भूटान? तो आंसर होना चाहिए पाकिस्तान, क्योंकि इंडस जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चलती है और इनके बीच में यहाँ पर नदियों के लिए लड़ाइयाँ चल रही है। तो ये जो आपका जम्मू कश्मीर का इलाका है और यहाँ पे नीचे जो पंजाब का इलाका है, यहाँ से जो नदियाँ बहती है, एक नदी इंडस प्लस आपकी 5 पंजाब वाली नदी, चेनाब, झेलम, रवि, बियास और सतलज। ठीक है, तो इंडिया ने ऐसा बांटा है कि ये जो 3 है ये पाकिस्तान ओन नदी है और ये जो 3 है ये इंडिया की तरफ रहेगी। और इंडिया इन तीनों का पानी भी अपने डेवलपमेंट के लिए थोड़ा बहुत यूज कर सकता है और इसकी हर साल मीटिंग होती है। तो आपको याद रखना है, इस साल मीटिंग इसकी कब हो रही है? 30 मई 2022 को न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली। और इसको कब बनाया गया था? 1960 से। तो 1960 से हर साल मीटिंग होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसके साथ हो रही है? पाकिस्तान के साथ। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर? वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है इनमें से? परम, फ्रंटायर, फुकागू या नन ऑफ द अबव? तो आंसर होना चाहिए फ्रंटायर। ठीक है, ये न्यूज में इसलिए क्योंकि जो है इन्होंने फुकागू को पीछे छोड़ दिया। अभी तक फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन था? फुकागू, जो कि कहाँ का है? जापान का है। ठीक है, अब यूएसए ने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया, सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम है फ्रंटायर, जो अब वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बन गया है। परम जो है वो इंडिया का सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर आप लिखेंगे फ्रंटायर। फ्रंटायर का स्कोर क्या है? फ्रंटायर का एक स्कोर है, ठीक है, 1.1 एक्सा फ्लॉप्स, एक्सा फ्लॉप्स। तो आप ध्यान रखेंगे कि अब फुकागू नहीं है, अब कौन है? फ्रंटायर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इस पे चलते हैं। विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद यूएई? ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि अब आपको बार बार परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका एक बार एग्रीमेंट हो गया तो अब आप वहां पर काम कर सकते हैं अच्छे से। इसराइल, ईरान, इराक या टर्की के साथ, किसके साथ यूएई ने ये साइन किया है? तो सही आंसर होगा इसराइल। इसराइल ने फर्स्ट टाइम किसी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, यहाँ पर होगा ये कि इसराइल की जो कंपनीज है वो अपना ऑफिस जो है वो सेटअप करेगी कहाँ पर? यूएई में, वो भी मोस्टली दुबई में। ठीक है, और इन दोनों के बीच में अच्छे से ट्रेड जो है वो बढ़ेगा। दोनों कंट्रीज को इससे जरूर फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए
अगले सवाल पे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MOD signed an agreement या contract with which of the following companies for supply of Astra Mk1 मिसाइल। ठीक है, एस्त्रा मार्क 1 मिसाइल, इसके लिए किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है? भेल के साथ, BDL यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ, या फिर DRDO के साथ। तो सही आंसर यहाँ पर है BDL के साथ। ठीक है, BDL के साथ किया है। और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि MK1 जो मिसाइल है ये कौन सी मिसाइल है? ये एक है बियॉन्ड विजुअल रेंज। ठीक है, बियॉन्ड विजुअल रेंज, इसका मतलब होता है कि भाई विजुअल रेंज के थोड़ा सा बाहर है ये। ठीक है, ये एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल। ठीक है, और इसका कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? 2971 करोड़, 2971 करोड़। और ये इंडियन एयरफोर्स प्लस इंडियन नेवी दोनों के साथ में मिलके किया हुआ है। ठीक है, एक और चीज आपको याद रखना है कि इसको बनाया किसने, इसको डेवलप किसने किया है? ये मिसाइल को डेवलप किसने किया है? ये डेवलप किया है DRDO ने। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, DRDO ने डेवलप किया है। पर एग्रीमेंट किसके साथ साइन हुआ है? एग्रीमेंट साइन हुआ है BDL के साथ। कितने का? 2971 करोड़ का। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हु विल बी द हेड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी रिसेंटली रिस्ट्रक्चर्ड बाय सेबी? सेबी ने अपनी एक नई कमेटी को रिस्ट्रक्चर किया है, रिस्क मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी। इसका हेड उन्होंने किसको बनाया है? मधवी पूरी बुच, सुभाष चंद्र गर्ग, निधि चिप्पर या जयंत वर्मा। तो सही आंसर यहाँ पर है जयंत वर्मा। ठीक है, आपको याद रखना है। मधवी पूरी बुच इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेबी की फर्स्ट विमेन चेयरपर्सन बनी है, फर्स्ट विमेन चेयरपर्सन। उसके बाद निधि चिब्बर जो है वो रिसेंटली आपकी CBSE की चेयरपर्सन बनी है, CBSE की चेयरपर्सन। तो आपको ध्यान रखना है इस जो कमेटी के हेड है वो कौन है? जयंत वर्मा। ये 14 मेंबर कमेटी होगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच स्टेट रिसेंटली बिकेम टॉप शुगर प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया? ठीक है, शुगर प्रोड्यूसिंग में कौन सा स्टेट जो है वो टॉप प्रोड्यूसर बन गया है? पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो 5 साल बाद वापस महाराष्ट्र जो है वो टॉप शुगर प्रोड्यूसर बन गया है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे कौन है आपका? उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र में टॉप प्रोड्यूसर बनने के आपके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? तो रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन तो ये है कि पिछले 2 साल से महाराष्ट्र में जो है वो अबंडेंट रेनफॉल हो रहा है और शुगर केन को बहुत ज़्यादा रेनफॉल लगती है उसकी क्रॉप को अच्छे से ग्रो होने के लिए। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रोड्यूसर कौन बन चुका है शुगर केन का? महाराष्ट्र। चलिए अगले इस पे चलते हैं। डॉक्टर सुजॉय लाल थाउसेन, ठीक है, डॉक्टर सुजॉय लाल थाउसेन विल बी न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आसाम राइफल्स, इंडियन कोस्टल गार्ड्स, सशस्त्र सेना बल या BSF? ठीक है, तो ये आंसर होगा सशस्त्र सेना बल। ठीक है, कल ही ये न्यूज आई है। ठीक है, 1 जून को ये न्यूज आई है कि अब जो है सुजॉय लाल थाउसेन जो है वो नए डायरेक्टर जनरल बनेंगे। ठीक है, अरोरा साहब जो है उनको रिप्लेस करेंगे और ये बनेंगे सशस्त्र सेना बल के नए डायरेक्टर जनरल। सशस्त्र सेना बल जो है वो 1963 से इंडियन सेंट्रल आर्म फोर्स का मेंबर है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है चीज। नेक्स्ट इस पे चलते हैं। इंडिया बैक्ड विच मेडल इन हॉकी एयर एशिया कप? ठीक है, हॉकी का एशिया कप जो रिसेंटली अभी आपका हुआ है, हुआ कहाँ पर है? ये हुआ है आपका इंडोनेशिया में। ठीक है, इसमें जो है आपका इंडिया को कौन सा मेडल मिला है? तो इंडिया को मिला है ब्रॉन्ज मेडल। इंडिया 3rd प्लेस पे। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि प्लेसेस क्या है। जो चैंपियन बना है वो बना है साउथ कोरिया। ठीक है, 2nd नंबर पर आपका मलेशिया, 3rd पे है आपका इंडिया, और 4th पे जिसमें इंडिया ने 3rd प्लेस के लिए जिसको हराया वो है जापान। जापान। तो आपको याद रखना है कि चैंपियन बना है साउथ कोरिया, किसको हरा के? मलेशिया को। और 3rd पोजीशन पे कौन है? इंडिया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच स्टेट अनाउंस राजीव गांधी रूरल ओलंपिक्स? ठीक है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक्स। ठीक है, ये बच्चों के लिए, ब्लॉक्स के लिए, पंचायत में जो बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं उनके लिए इन्होंने लॉन्च किया है। तो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, स्पोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए। तो किसने किया है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या असम? तो सही आंसर यहाँ पर होना चाहिए राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में ये होगा, और ये होगा कब से कब तक? अगस्त 29 से लेकर तो अक्टूबर 2 तक। ठीक है, यहाँ से स्पोर्ट्स आपका बहुत जो है उसको बूस्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। वेन इज वर्ल्ड मिल्क डे? वर्ल्ड मिल्क डे इज ऑब्जर्व्ड कब मनाया जाता है? मई 30, मई 31, जून 1 या जून 2? तो सही आंसर है यहाँ पर जून 1 को मनाया जाता है। ठीक है, फूड फूड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका,
इन्होंने 2001 में ये चालू किया था। ये यूनाइटेड नेशन के अंडर में आता है, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये यूनाइटेड नेशन के अंडर में आता है, और 2001 में इन्होंने चालू किया था वर्ल्ड मिल्क डे मनाना। कब? 1 जून को, ठीक है। इस साल की थीम क्या है? इस साल की थीम जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल की थीम है डेयरी नेट जीरो। डेयरी नेट जीरो, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे आपका डायरेक्टर जनरल जो बने हैं एनआईसी के, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के जो नए डायरेक्टर जनरल बने हैं वो बने हैं राजेश गेरा। राजेश गेरा। और एनआईसी जो है इंडिया में कब से है? 1976 से। अगला फैक्ट पे चलता है। अगला फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि मशहूर जो सिंगर है के, ही रिसेंटली पास्ड अवे। ही रिसेंटली पास्ड अवे, ठीक है। अगले इस पे चलता है। इंडिया इंडिया जो है इनकी जीडीपी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी किसकी है? इंडिया की है, जिनकी प्रेडिक्ट की है 8.7%, ठीक है। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, 8.7%। नेक्स्ट इस पे चलते हैं। नेक्स्ट है इंडिया का पहला फ्लाइंग फ्लाइंग टैक्सी। इंडिया की पहली फ्लाइंग टैक्सी जिसका नाम है E200, ठीक है। ये कहाँ पर लॉन्च हुई है? तो ये आपका जो अभी चालू है भारत भारत ड्रोन महोत्सव। भारत ड्रोन महोत्सव जो कि न्यू दिल्ली में हो रहा है, वहां पर इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट ने नेचीपू नेचीपू टनल, ठीक है। ये टनल कहाँ पर है? ये इंपॉर्टेंट है। ये टनल है आपकी अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इस पे चलते हैं कि इस साल का हाईएस्ट जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन अभी तक के सबसे ज्यादा हाईएस्ट कौन से स्टेट में हुआ है? तो वो है महाराष्ट्र में, और उसके बाद हुआ है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कहाँ पर हुआ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। कल हम आपके लिए आएंगे कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। चलिए थैंक यू।